अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से फैमिली के साथ शेयर करें और जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम अपलोड करते हैं इस चैनल पे वो आप लोग भी देख सकें, अपने दोस्तों से फैमिली से शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। आज का हमारा टॉपिक है लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस, जिसको जर्मन में एलकावे कहते हैं, ट्रक को एलकावे कहते हैं। और उसके लाइसेंस के बारे में बात करेंगे हम। उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, उसके प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है उसकी, कितने में वो बनेगा, उसका ड्यूरेशन क्या है, कब तक जो है वो वैलिड होता है, एक्सपायर कब होता है और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा एक्सपायर होने के बाद। सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि ट्रक ड्राइवर जो है वो ऑलमोस्ट कितने जो है वो घंटे पर आवर के हिसाब से यहाँ पे पैसे कमा सकता है, कितने की जॉब उसको मिनिमम मिल सकती है। इससे आगे तो कंपनी पे डिपेंड करता है और आपकी काम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं और किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे, तकरीबन 15 किस्म के लाइसेंस हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे ट्रक ड्राइवर के लाइसेंस के बारे में और उसका नंबर या उसका नाम जो है यहाँ पे वो फुगाशाइन कहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को फुगाशाइन क्लास से, इसका है से और से 1, से आइंस उसको कहते हैं यहाँ जर्मन जुबान में। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी स्कूल की तरफ से आपको अपनी आँखों का टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद एक फर्स्ट एड का कोर्स होता है 1 दिन का। ये दोनों प्रोसेस जो हैं या दोनों चीज़ें जो हैं वो 1 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। जे टेस्ट करवाना पड़ेगा, जे टेस्ट कहते हैं आँखों के टेस्ट को, और फर्स्ट एड इस्टहिल्फे कोर्स जो है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक ड्राइविंग स्कूल में जाओगे, वहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, आप एडमिशन लोगे, वहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी थ्योरी की। थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो डिपेंड करता है आप कितनी देर में उसको कवर कर सकते हैं। आप ये आवर्स होते हैं, आपको कितने घंटे जो है वो थ्योरी की क्लास लेनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट जो है वो 1200 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें सारे जो है वो ड्राइविंग से रिलेटेड होते हैं। रोड पे कैसे आप गाड़ी चलाएंगे, क्या होगा। उसके बाद आपको यहाँ के कानून के बारे में भी बताया जाएगा। आप कितने घंटे, एक ड्राइवर जो है वो मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकता है और कितने घंटे के बाद वो ब्रेक ले सकता है, और उसके काम के बाद जो उसका रेस्ट टाइम है उसमें और नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट ड्यूटी में ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ड्राइविंग स्कूल में पढ़ाई जाएंगी थ्योरी के दौरान, और आपकी प्रिपरेशन होगी क्वेश्चंस की। आप जब रेडी हो जाएं कि आप एग्जाम दे सकते हैं थ्योरी का, तो आप लोगों को वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया जाता है। जो भी एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो। ये सारा कंप्यूटर पे होता है। ऑनलाइन मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जवाब देने होते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर जो हैं वो 2 या 3 भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट होता है, हर क्वेश्चन का जो है वो आंसर डिफरेंट हो सकता है। उसमें एक भी आप चूज कर सकते हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इनका पॉइंट सिस्टम होता है यहाँ पे क्वेश्चंस का। जो भी आंसर आप दोगे उसके पॉइंट होते हैं। किसी क्वेश्चन के पॉइंट 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं और किसी के 5 होते हैं। 5 तक जो है ना वो उनके पॉइंट्स होते हैं। उसमें ये होता है जी कि आप अगर दुरुस्त दे रहे हैं जवाब उनके, तो ऑटोमेटिक जो है वो सिस्टम आगे चलता रहेगा। लेकिन जहाँ पे भी आपके पॉइंट्स जो हैं वो जो भी आपको छूट दी गई होती है 10 पॉइंट्स की या 12 पॉइंट्स की, वहाँ पे जाके आप ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे उससे आगे जो है वो एलकावे जो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। आपको फिर से दोबारा ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे थ्योरी की तैयारी करनी पड़ेगी, आवर्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे और फिर दोबारा से एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर्ड करवाना होगा, उसकी फ़ीस देनी होगी। फीस देने के बाद फिर आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम थ्योरी का क्लियर नहीं हो रहा,
जितनी बार आपका दिल चाहे, जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल की फ़ीस जो है वो डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ड्राइविंग स्कूल्स की फ़ीस थोड़ी डिफरेंट होती है यहाँ पे, लेकिन ये मैं आपको एक अंदाज़न बता सकता हूँ कि ये फ़ीस जो है वो 200 से लेके 500 यूरो के दरमियान होगी आपकी ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थ्योरी की। और उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए, अभी मुझे लगता है कि शायद 30 यूरो है थ्योरी का। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त तकरीबन 25 यूरो थी थ्योरी के एग्ज़ाम की फ़ीस, लेकिन अब शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है और ये हो सकता है कि 30 यूरो तक या 35 यूरो तक भी हो सकती है। ये थ्योरी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप आएंगे प्रैक्टिस ड्राइविंग में। जो एक्सपर्ट ड्राइवर है स्कूल की तरफ से, वो आपको सारा बताएगा, आपके साथ बैठेगा, आप ट्रक चलाओगे और ये सारा जो सिस्टम है ये आवर्स का होता है कि कितने घंटे आपने लगाए हैं। ये सारा जो है ना वो आपकी फाइल जो होती है, जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, उसमें सारे एंटर होते हैं। वो एंटर करते हैं जी कि इतने घंटे इसने प्रैक्टिस की है, इतने घंटे इसने थ्योरी के प्रिपरेशन के लिए लगाए हैं। ये सारा सिस्टम ऐसे ही जो है वो फाइल में आपका एंटर होता रहेगा, आप घंटे लगाते रहेंगे। और जब आप या आपका जो एक्सपर्ट ड्राइवर, जो आपको इंस्ट्रक्टर आपको सिखा रहा है, वो सारा अगर ये समझे कि आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर जाएं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। अब हम बात करेंगे ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो, इस पे कॉस्ट कितनी आती है। टोटल कॉस्ट जो है ये डिफरेंट है। मैंने आपको जैसे पहले वीडियो के शुरू में बताया कि यहाँ पे 15 किस्म के लाइसेंस हैं। जैसे छोटी कार के लिए जो है वो अलग से लाइसेंस है। जिस ड्राइविंग लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ उस पे आप 7.5 टन जो है उससे नीचे जो गाड़ियां हैं वो चला सकते हैं, वो ट्रक चला सकते हैं जो 7.49 टन है। और उससे नीचे सारी गाड़ियां आप चला सकते हैं। कार चला सकते हैं। 3.5 टन की गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो चला सकते हैं। लेकिन जो क्लास मैंने आपको बताई है, क्लास से या क्लास से 1 जो है, उस पे आप ये चला सकते हैं। क्लास से 1 जो है उसमें ये होता है जी कि एक आप ट्रक चला रहे हो जो 7.49 टन तक है और उसके पीछे एक ट्रॉली या अनहैंगर कहते हैं उसको यहाँ की लैंग्वेज में, वो लगा सकते हो आप। अब हम बात करेंगे इसकी कॉस्ट पे ना। इसकी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। अगर तो आप रेगुलर जो है वो इसको क्लियर कर रहे हैं, थ्योरी के एग्जाम को आपने इतने घंटे नहीं लगाए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस जो है वो उस पे आवर्स इतने आपके नहीं लगे, क्योंकि ये प्राइस जो प्रैक्टिस की होती है ये पर आवर्स के हिसाब से होती है। और जितने घंटे आप लगाओगे, ज्यादा घंटे लगाओगे तो आपकी प्राइस जो है वो बढ़ती रहेगी। कम घंटे लगाओगे तो उसकी डेफिनेटली प्राइस जो है वो नीचे रहेगी, आपकी कॉस्ट कम रहेगी लाइसेंस बनाने के लिए। लेकिन अगर अंदाजन मैं आपको बताऊं तो ये 3 से 5,000 यूरो तक जो है वो आप टारगेट रख सकते हो। इसके दरमियान जो है वो आप ट्रक का लाइसेंस जो है वो बना लोगे इजीली, अगर आप पहले से ट्रक चलाना नहीं जानते तब भी। अब हम बात करेंगे इस पे ड्यूरेशन कितना लगता है। ये भी डिपेंड करता है आप पे, आप कितना इंटरेस्टेड हो, आप कितना टाइम दे रहे हो इसको, आप थ्योरी पे कितना टाइम दे रहे हो, आपने प्रैक्टिस पे कितना टाइम लगाया है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पे कि जी आपके आवर्स कितने लगे हैं। मैंने जैसा पहले बताया आपको, इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है अगर आप ज़्यादा आवर्स लगाएंगे, या अगर आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम में या आप थ्योरी के एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहे हैं और आपको दोबारा से जो है वो तैयारी करनी पड़ रही है, तो इस पे टाइम जो है वो ज़्यादा लग सकता है और उसकी कॉस्ट भी जो है वो बढ़ सकती है। ये कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है कि आपने इसी 5,000 तक या 3,000 तक जो है वो आपको ट्रक का लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा ये जो ट्रक का लाइसेंस है ये वैलिड कितनी देर तक होता है। ट्रक का लाइसेंस जो है, जो क्लास से है या क्लास से 1 है, वो वैलिड होता है 5 साल के लिए। 5 साल के बाद आपको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना होता है,
आपको दोबारा से अपनी आंखों का टेस्ट जो है वो उसका सर्टिफिकेट देना होता है कि आप फिजिकली और आपकी जो आई साइट है वो किस हद तक मौसर है और कहाँ तक जो है वो आप अभी भी जो है वो ड्राइविंग कर सकते हैं, रात के टाइम या दिन के टाइम, जो भी ये डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो रात को जो है वो ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि रोड्स वगैरह जो हैं वो खाली होते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जर्मनी में दिन में काम करती हैं। डॉक्टर की सर्टिफिकेट और आई टेस्ट जो है उसका सर्टिफिकेट आप सबमिट करवाएंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दोबारा से रीन्यू हो जाएगा। उसके लिए आपको दोबारा से कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जो भी सिस्टम है उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी फाइल में जमा हो जाएंगे और दोबारा से लाइसेंस जो है वो रीन्यू हो जाएगा आपका। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स है ट्रक ड्राइवर्स के। ट्रक ड्राइवर जो कानून कहता है यहाँ का कि ट्रक ड्राइवर जो है वो मैक्सिमम 11 आवर्स जो है वो ड्यूटी कर सकते हैं एक टाइम पे। 11 आवर्स के बाद उनको मिनिमम जो है वो 9 आवर्स ये मिनिमम उनको चाहिए ब्रेक के लिए, सोने के लिए। और ये 11 आवर्स जो हैं वो हफ्ते में 2 बार जो है वो काम कर सकते हैं और हफ्ते के 6 दिन काम कर सकते हैं, 7 दिन नहीं। जो भी उनके आवर्स हैं यहाँ पे वीकली आवर्स गिने जाते हैं और ड्राइवर्स को सैलरी मिलती है वो भी आवर्स के हिसाब से मिलती है। जर्मनी की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को ब्रेक्स ज़रूर लेनी पड़ेंगी क्योंकि अगर आपकी कंपनी या किसी वजह से आप ब्रेक नहीं लेते तो इसका जो है वो नुकसान आपकी कंपनी को होगा और आपकी कंपनी ये डॉक्यूमेंट्स में लिखेगी आपने कितने घंटे काम किया है और उसमें कितने घंटे जो है वो आपको ब्रेक दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि ट्रक ड्राइवर जो है वो यहाँ पे कितनी सैलरी कमा सकता है ना, या उसकी सैलरी क्या हो सकती है, उसको पर आवर कितने पैसे मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, आप क्या एक्सपीरियंस पे, आपकी कंपनी पे, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ये 24 यूरो मिनिमम जो है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद आप जैसे जैसे कंपनी में एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, जैसे जैसे आप काम करते हैं या जैसी आपकी कंपनी है उस हिसाब से ये पैसे जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं पर आवर्स के, लेकिन मिनिमम जो है वो 24 यूरो पर आवर आपको मिलेगा। और इसके अलावा कंपनी जो है वो जो भी आपको फैसिलिटेट करना चाहे, जैसे साल में एक बार बोनस है, जैसे छुट्टियों के पैसे हैं। यहाँ पे छुट्टियाँ जो हैं वो मस्ट करनी होती हैं आपको साल की। ये भी एक एज के हिसाब से होता है, आपकी जितनी एज ज़्यादा होगी उतनी छुट्टियां जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन 30 तक हो सकती हैं, 31 भी कंपनीज देती हैं, 32 भी कंपनीज देती हैं, लेकिन 30 डेज की छुट्टी जो है वो साल में, वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ। वर्किंग डेज होते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक। वीक में 5 दिन जो है वो वर्किंग डेज होते हैं। 30 डेज की हॉलीडेज आप ले सकते हैं साल में किसी भी वक्त। लेकिन ये कंपनीज का रूल होता है यहाँ पे कि आपको पहले से बताना होता है, या डिफरेंट कंपनीज जो हैं उनमें ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है, उसमें एंटर करना होता है। जैसे हमारी कंपनी में भी ऐसा ही है, छुट्टियां जो हैं या हॉलीडेज जो हैं वो पहले से सिस्टम में एंटर करते हैं और वहाँ से जो है वो फिर प्लानिंग के लिए इजी होता है। जो भी आपके लॉजिस्टिक में या जो भी आपको हैंडल कर रहा है उसके लिए बड़ा इजी होता है कि वो इस तरह प्लान कर सके कि अगर आप छुट्टियों पे हैं तो आपकी जगह पे कोई और वर्कर काम कर सके। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये लाइसेंस की या फुगरशाइन की सीरीज़ जो है इसमें हम तफसील से और डिफरेंट जो लाइसेंस कैटेगरीज हैं उन पे बात करते रहेंगे। और कोशिश करूंगा मैं कि जितनी भी हो सके आसान लफ्ज़ों में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं और वो इन्फॉर्मेशन आप समझ भी सकें और आपके लिए वैलिड भी हो। यही मेरी कोशिश है। और जाने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें अपने दोस्तों से, फैमिली से शेयर करें और हेल्प करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैलिड है या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, तब भी कोशिश करें कि अपने दोस्तों से,
फैमिली से रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आप लोगों को जो और कैटेगरीज हैं जैसे क्लास बी है उसके बारे में बता सकूं, या इससे आगे जो बड़े लाइसेंस हैं। जो हमने आज बात की है वो 7.49 टन जो ट्रक है उसकी बात की है, और इससे ऊपर जो ट्रक है जैसे 40 टन का ट्रक है तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए और उसके लिए प्रोसेस क्या होगा और उसका ड्यूरेशन कितना होगा, उस पर बात कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।